रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल पत्रकारों के सवालों के घेरे में नजर आए। योजना विकास समिति की पहली बैठक और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल इको पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता की। पत्रकारों ने मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में ना माने, विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग, प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल दागे। लेकिन इन सवालों के जवाब में प्रभारी मंत्री पूरी तरह बचाव की मुद्रा में दिखाई दिए। मंत्री ने जहां एक ओर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर सीधे सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। अवैध नशे के कारोबार जैसे गंभीर मुद्दे पर भी मंत्री का रुख नरम दिखा, जिससे यह संदेश गया कि सरकार भ्रष्टाचारियों और रसूखदारों को बचाने में लगी है। प्रदेश में पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के मंत्री जब ऐसे मामलों में स्पष्ट कार्यवाही की जगह सफाई देते नजर आए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या सत्ता के करीब होने से अपराध माफ हो जाते हैं? क्या बड़े नामों पर कानून लागू नहीं होता? रीवा की इस पत्रकार वार्ता ने एक बार फिर सरकार की कथनी और करनी के बीच के फर्क को उजागर कर दिया है, जहां जवाब कम और बचाव ज्यादा दिखाई दिया। ये भाई और उनके जीजा नशे के कारोबार में पकड़े गए हैं, उनकी इस्तीफे की मांग की जा रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता है कि उन्हें कुछ साफ शब्दों में कहा है। मैं भी सरकार की तरफ से कहता हूँ, सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन उनका कितना संबंध है उसके बाद वो कह चुकी है। मुझे बार बार ये कहना, मुझे लगता है कि परिवार का व्यक्ति हो, सहयोगी हो या कोई भी कानून से ऊपर नहीं। सदन ग्राम सेवा, अटल ग्राम सेवा सदन के नाम से जो पंचायत भवन बन रहे हैं, दोनों की पहली किस्त प्रधानमंत्री ने डाली और आज वो बनकर पहली वाले तैयार हो गए, दूसरों का निर्माण जारी है। ये 2 साल की बड़ी सफलता है। 330 हमारे जनपद के ब्लॉक, 106 भवनों को अपनी स्वीकृति दी और दोनों के डिजाइन बदले हैं, पंचायत भवन के भी और जनपद के भी और जिला पंचायत कि वो 3 मंजिल तक जा सकते हैं। पहले हमारा कोई भी ग्रामीण भवन 2 मंजिला नहीं हो सकता था, वो हमने काम किया है। 4 जिले बने थे और एक दतिया जो पुराना जिला था, वहाँ जिला पंचायत के भवन नहीं थे, वो भी हमने उनको देने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क शुरू हुई थी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, दूसरा चरण पूरा हो गया, तीसरा चरण पूरा हो गया जब जनपदों में रोडों का अपग्रेडेशन हुआ, चौथा चरण पूरा हो गया। अब 5वां चरण है जहाँ 500 की आबादी के गांव जुड़ना शुरू हो गए, उसकी टेंडर प्रक्रिया हो गई। ये 2 साल इस नाते महत्वपूर्ण है कि 500 की आबादी के भी गांव जुड़ेंगे, लेकिन यदि नक्सलवादी क्षेत्र है, अति पिछड़ी जनजाति जिसमें बैगा, भारिया, सहरिया है, तो जनमन प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना, आवास योजना में यहाँ हम 1.5 लाख देते हैं, लेकिन उन देश में प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या शहर में अर्बन नक्सली बन जाएगा? एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो लोकतंत्र को चुनौती देगा, समानांतर सरकार की कोई मन में मंजर रखता है, वो रहेगा नहीं। भारत के गृह मंत्री ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद जैसी विचारधारा की जरूरत रखे, उसके खात्मे की तारीख भारत सरकार ने तय की है, मध्य प्रदेश में उसने अगुवाई की है। जो बात आपके मन में आशंका है, मुझे लगता है ये संभव नहीं होगा। सर आपने एक और एडिशनल चीज है कि आपने 2 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन ग्रामीण विकास में अभी तक रोजगार सृजन के कार्यक्रम या रोजगार सहायक की नीति, ऐसे कोई कार्यक्रम देखने को नहीं मिले। मुझे लगता है कि स्टार्टअप की बात आज की विकास समिति बैठक में भी आई है, लोगों ने जमीन का निर्माण शुरू किया है, उद्योग को चाहिए, लेकिन हमने अपने काम शुरू किए हैं। जो जिसने भी आपको जानकारी दी है, वह बल्कि चुनौती आई है कि जो स्टार्टअप है उनके सामने जो चैलेंजेस है, अभी हमने कहा कि इसका एक आज की बैठक में हमने तय किया कि हम उसकी फिर से ट्रेनिंग करें और जो सफल उपलब्धि है वो उसके साथ रहकर अधिकारियों के साथ अगर कोई दिक्कत है तो उसको पूरा करें। सर ये बाईपास है जो तेजी के साथ इसका निर्माण हो रहा है, बाकी चीज़ें जो बीच में नहरें जिस गति से नहीं बने थी, अधिकरण का समस्या थी, उसके समाधान हुए। तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष रीवा के लिए महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं फिर से
पार्टी की तरफ से, मेरे सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई देता हूँ कि उनका ये 2 वर्ष सक्रियता का वर्ष हमने अपने विकास के सारे पैमाने जस के तस रखे हैं। हमारी कृषि की जो ग्रोथ है वो स्थिर है, उतनी ही है, और साथ में हमने प्रोसेसिंग का काम शुरू किया है। इसलिए जब तक प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो अधिक अन्न का उत्पादन निश्चित रूप से किसी राज्य के लिए भार के तौर पर होगा, और इसलिए उसके चाहे रखरखाव का मामला हो, लेकिन भारत की सरकार का वो प्रयोग कि हम 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, वो हमारे अधिक उत्पादन के साथ हमने कोरोना से अभियान शुरू किया था, आज भी वो जारी है। और इसलिए मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, अगर उनको मैं आपसे कहने के लिए बैठूंगा तो मुझे लगता है कि वो तो घंटों बीतेंगे। वो फोल्डर में हमने उसके लिए आपको प्रदत्त किए उसके आंकड़े, उन आंकड़ों को आप पढ़ सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को राय दे सकते हैं। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूँगा। और एक सीरप के नशे की चर्चा मेरे सामने आई थी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस पर प्रतिबंध लगाया, हमारे पुलिस प्रशासन ने भी उस पर तेजी से काम करना शुरू किया। लेकिन अभी जाकर जो लोग इस पर फंस गए थे, उनको उस चक्र से वापस लाने का जो सामाजिक काम है, नशा मुक्ति से बाहर लाने का, वो काम मैंने अपने जीवन में किया है। आज उस पर भी बहुत चर्चा हुई है, उस पर भी हम काम करेंगे। दूसरी बात होती है स्वास्थ्य को लेकर, मेडिकल कॉलेज रीवा ने देश में बेहतरीन स्थान प्राप्त किया है। अभी तक लगभग 2000 के आसपास हार्ट की सर्जरी वहाँ पर थी। जितने पदों की जरूरत थी, कैबिनेट ने मुक्त हस्त से उन नियुक्तियों को अपनी सहमति दी। जो डिपार्टमेंट से जो मशीनों की जरूरत थी, उनकी पूर्ति की, क्योंकि सरकार ये मानती है कि विकास सब दूर होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा जो मील का पत्थर है, अगर उससे एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो वो है हमारी इन्वेस्टर्स मीट, जो कभी सिर्फ इंदौर में या अधिकतम कभी भोपाल में होती थी। वो 24 अक्टूबर 2024 को 23 अक्टूबर 2024 को रीवा में संपन्न हुई। वो अनुभव आपके सामने भी है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम तकनीक की बात करें तो उस तकनीक में चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वहाँ पर उड़ने वाली हवाई जहाज हो, हमारे विकास और तकनीक दोनों को हम मिलकर देखते हैं। कम्युनिकेशन होगा, कनेक्टिविटी होगी तो लोगों को आने में सुविधा होगी, तो नए आयाम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए उस दौर में भी हमने बेहतर काम किया है। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ, मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। मैंने कहा कि इस राज्य में वो दिन कब आएगा जब हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश की कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ सुविधाजनक ई पंचायत के लायक भवन है। और मैं दावे से कहता हूँ कि इन 2 वर्षों में अभी तक हमने 1400 नई पंचायत थी, उनको बिना मांगे दिया। जो पुरानी पंचायतें थी 1000 उनको दिया, लगभग 2500 के आसपास। और मुझे गर्व है कि सत्य अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको हम सुशासन पुरुष मानते हैं, मुझे लगता है कि देखिए वहाँ पर जो बातें आज आ रही हैं, पहले एक बार उसकी आपको भी जान लेनी चाहिए कि किस परिस्थिति में मंत्री जी। सर आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं। प्रभारी मंत्री जी, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं सर आज आपका रीवा दौरा था। सर अभी संजय गांधी अस्पताल में रीवा में 2 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, और रीवा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था लेकर हमेशा जो है तो चमराई हुई है। इस पर कोई निर्देश? डॉक्टर पलायन कर रहे हैं सर, डॉक्टर यहाँ से भाग रहे हैं। जानकारी दूंगा, लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से 2 वर्षों में अग्रेसर नगर से भी आप इनकार नहीं करेंगे। प्रभारी मंत्री जी, आप पंचायत मंत्री भी हैं। मनरेगा योजना का नाम बदला जा रहा है, लेकिन मनरेगा योजना की जो किसने बोला आपको? आज ही आया है कि बापू जी होगा महात्मा के नाम पर। उसमें नाम बता कि बाबू को नहीं, वही है नहीं भाई, यही मेरा कहना है कि नाम बदलने से क्या, जो 100 दिन रोजगार की योजना थी वो कहाँ है?
रीवा जिले में 15 लाख जो एक्टिव वर्कर थे उसमें 10 लाख के नाम हटा दिए गए, 5 लाख बचे। 5 लाख में भी उनको काम कहाँ मुझे मिला? लगता है कि कुछ भ्रम है, जानकारी तो सही रखनी चाहिए। नहीं, विभाग का नहीं, ये विभाग का पोर्टल ही ऐसा नहीं हो रहा, आपको सुनना पड़ेगा। बताइए। एक बात आप समझ लो कि मनरेगा में कोई किसी का नाम हटा नहीं सकता। वो व्यक्ति खुद अपना कार्ड बनाता है और वो अपना जॉब मांगता है, किसी के हटाने किसी कोई हटा नहीं सकता उसको। ये आपको गलत जानकारी जिसने भी दी है। पोर्टल में पोर्टल सर, आपने कहा कि सरकार लगातार विकास कर रही है। यदि लगातार विकास हो रहा है तो हर योजनाओं के लिए कर्ज क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इसका जवाब तो विधानसभा में भी बेहतर दिया गया है। कर्ज लेकर बेहतर नहीं बांट रहे हम, कर्ज लेकर कोई बेहतर निर्माण करते हैं। तो सर, जब खजाना भरा हुआ है मंत्री जी ये जो निवेश के प्रस्ताव में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है, निवेश के प्रस्ताव में आपने ये जो वर्ड कोट किया है, तो इम्प्लीमेंट कितने हुए हैं, उसका स्तर क्या है, इस बात की जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूँ।